हेलो, मैं संग्राम पवार। एजुकेन में आपका स्वागत है। और हम जो है एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं इंडिया ईयर बुक पर आधारित। जैसे कि यूपीएससी की प्री की डेट आने वाली है, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम जैसे जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं और साथ में स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंडिया ईयर बुक का अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से निकल कर आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है स्पेसिफिकली जो है हम डिस्कस करेंगे इंडिया ईयर बुक का अध्ययन कैसे किया जाए, और इसे को लेकर जो मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि कल से इवनिंग में डेली लेक्चर डलेंगे इंडिया ईयर बुक से रिलेटेड, और एग्ज़ाम के पहले कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज के डिस्कशन में मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया ईयर बुक को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, इंडिया ईयर बुक क्यों इतना माना जाता है। तो अगर पूरा आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का, इन सभी में हम देखेंगे स्टैटिक पोर्शन जो है हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, हर चीज़ अगर देखें तो उसकी समरी जो है यहाँ पर मिल जाएगी आपको। आपके सिलेबस की समरी इंडिया ईयर बुक में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ कि अगर इंडिया ईयर बुक आप खरीदना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दिखती है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा जो है इनके पब्लिकेशन डिवीज़न द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये जो है अभी का 67th एडिशन है, हर साल ये प्रकाशित होती है। ठीक, तो वापस आते हैं टॉपिक में। जैसे मैंने कहा कि ये समरी है आपके सिलेबस की, तो इसके कारण जो है आपका एक रिवीजन भी हो सकता है। हम इसमें देखेंगे कि कई सारे करंट के टॉपिक्स भी जो है हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा फैक्ट्स को जो है आप अपने मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग में इनका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में निकल कर आते हैं इंडिया ईयर बुक से ही। और इसी के अलावा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है कि ये मोस्ट ऑथेंटिक डेटा माना जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश हो रहा है, मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश हो रहा है। अब हमारे लेक्चर की सीरीज़ जो है इसकी क्या अप्रोच होने वाली, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंडिया ईयर बुक देखेंगे तो कुछ 9 मेन सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है, और हर सेक्शंस में कुछ सब सेक्शंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्रक्स निकालकर आसानी से इसे याद करने वाली स्थिति में लाकर कैसे तैयार किया जाए, इसी के आधार पर हमारी सीरीज़ चलेगी। और टॉपिक वाइज इसका हम डिस्कशन करेंगे, क्रक्स निकालेंगे। जो क्रक्स होगा वही पीपीटी के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। और इसके आधार पर जैसे मैंने कहा कि समरी है तो आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। इसमें पूरे आपके सिलेबस का एक रिवीजन भी हो जाएगा इसमें कई सारी चीज़ों पर। और एंड में अगर समय परमिट करेगा तो हम इस पर क्वेश्चन डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। ठीक, टॉपिक्स अगर देखा जाए तो कैसे टॉपिक्स हैं, जिनने इंडिया ईयर बुक नहीं भी देखी है तो वो सब इसे देख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमें दिखता है लैंड, पीपल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसमें क्या, लैंड एंड पीपल, भारत की पूरे ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ पे किस तरह से विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेशनल सिंबल्स क्या हैं, जैसे एम्बलम, सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, ये सारी चीज़ें। पॉलिटी, हमारी पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी, इसके सारी चीज़ों के बारे में। डिफेंस के बारे में, लॉ एंड जस्टिस के बारे में, और इंडिया एंड दी वर्ल्ड, बाहर के देशों के साथ क्या क्या संबंध है भारत के, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। आगे इकोनॉमी के आधार पर कई सारे डेटा हैं, तो जैसे बेसिक इकोनॉमी के डेटा मिलेंगे हमको यहाँ पर, फिनेंस के, कॉरपोरेट अफेयर्स के, कॉमर्स में या फिर इंडस्ट्री में, लेबर, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज़ का ये हमारा अगर देखें तो इकोनॉमी का सेक्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है। उसका मेन चीज़ जो है करंट से रिलेटेड जो है ऑथेंटिक डेटा यहाँ से भी मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्या स्कीम्स चल रही हैं, क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के एजुकेशन और वेलफेयर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर और फूड सिविल सप्लाईज, ये वाला सारा फार्मर्स एंड फूड ग्रेन्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। आगे देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है रूरल एरिया में,
हाउसिंग और अर्बन एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन में इसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी। एनर्जी एंड रिसोर्सेज के बारे में देखा जाए तो एनर्जी किस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, न्यूक्लियर हो, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी है, या थर्मल हो, और वाटर रिसोर्सेज क्या है, और फिर एनवायरनमेंट में किस तरह से क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ों से जो है हम प्रोटेक्शन करने के लिए, क्या क्या हम मिटिगेशन के लिए, हर चीज़ के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ मिलेंगी। इसके बाद देखेंगे अगला है तो कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है, मास कम्युनिकेशन और साइंस, कल्चर और स्पोर्ट्स के आधार पर है। तो कल्चर, टूरिज्म, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स। आगे देखेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, साल भर में जो है नेशनल इवेंट्स क्या हुए हैं, जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें हैं, और एक पेंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई थी, ये एक चैप्टर एक अलग से इसमें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सारा चीज़ अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये हर क्षेत्र को कवर कर रहा है मल्टी डायमेंशनल एक बुक में, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज भी होंगी और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया ईयर बुक का अध्ययन करना। बहुत सारे ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य मिल जाएंगे जिसे आप अपने आंसर और ऐसे राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो कल से इंतज़ार करिए, कल से इवनिंग से लेक्चर सीरीज़ चालू हो जाएगी। कोशिश है कि कम छोटे लेवल पर या छोटे वीडियोस बनाकर जो आपको मेन टॉपिक है वो समझाने की कोशिश हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी और अच्छी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।